आज हम एक ऐसे कलाकार की कला पर बात करेंगे जिनकी कॉमेडी चिल्लाती नहीं है बल्कि धीरे से दिल में उतर जाती है। सतीश शाह। हाँ। हमारे पास उनके दशकों लंबे करियर पर कुछ सामग्री है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उनकी कॉमेडी में ऐसा क्या था या क्या है जो आज भी इतनी फ्रेश लगती है। बिल्कुल। और ये बात बहुत सही है कि उन्हें कभी मतलब मजाहिया होने का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। वो बस फ्रेम में आते थे और जैसे माहौल ही बदल जाता था। सही। ये सिर्फ पंचलाइन का खेल नहीं था, उनकी उपस्थिति, उनका वो ठहराव और सबसे बढ़कर उनकी टाइमिंग। हाँ। उसी का जादू था। तो आज इसी शांत प्रतिभा की कला की बारीकियों को देखते हैं। चलिए तो फिर सर शुरुआत करते हैं जाने भी दो यारों से। कमिश्नर डी मेलो। हाँ हाँ। क्या कमाल का किरदार। उस फिल्म की जो भागम भाग थी, जो अफरा तफरी थी, उसमें भी उनका एक ठहराव था, एक नियंत्रण। ये स्क्रिप्ट की मांग थी या उनका अपना अंदाज था? मुझे लगता है दोनों ही बातें थी। देखिए, किरदार तो मतलब मृत था, तो ठहराव तो था ही। हाँ वो तो है। लेकिन उस मृत अवस्था में भी जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिए या जिस तरह वो बस वहाँ मौजूद थे बिना कुछ किए भी, वो गजब था। सही। हर पलक झपकना भी जैसे कुछ कह रहा हो, ये उनके कंट्रोल को दिखाता है और यहीं से उनकी वो अंडर प्ले वाली जो स्टाइल है उसकी झलक मिलती है। और फिर आया टेलीविजन, ये जो है जिंदगी। पहला सिटकॉम। हाँ। भारत का पहला सिटकॉम और घर घर में पहचान। कहते हैं दर्जनों किरदार निभाए उन्होंने उसमें। बिल्कुल। और ये सिर्फ रोल बदलना नहीं था, ये एक एक्टर की रेंज दिखाता था। सही। हर हफ्ते एक नया रूप, नई चाल ढाल, एक नई आवाज। कभी वो कोई शर्मीले से कवि हैं, तो कभी कोई बहुत ज्यादा उत्साही पड़ोसी। लेकिन हर किरदार में एक चीज कॉमन थी, वो सतीश शाह का अपना सहज सा अंदाज। सही। वो किरदार में पूरी तरह ढलते थे पर अपनी पहचान खोए बिना। हाँ। ये बहुत बड़ी बात थी उस दौर के लिए। और टाइमिंग, उनकी टाइमिंग की बात तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। ऐसा लगता था जैसे उन्हें पता है कब बोलना है और उससे भी ज्यादा शायद कब चुप रहना है। हाँ, यही वो खामोशी का इस्तेमाल जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो। क्या यही खासियत थी उनकी। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक कह सकती हूँ मैं। उनकी कॉमेडी का जो एसेंस था ना, वो बोलने से ज्यादा रिएक्शन में था। अच्छा। वो पंच लाइन सुनने के बाद जो एक पल रुकते थे या बिना कुछ बोले चेहरे से जो भाव देते थे, वो अक्सर डायलॉग से ज्यादा फनी होता था। उनकी आंखें, वो हल्की सी मुस्कान बिना कहे ही बहुत कुछ कह जाती थी। वो समझते थे कि हंसी सिर्फ शोर मचाने से नहीं बल्कि अपनेपन से आती है, रिलेट करने से। और ये उस दौर की जो ज्यादातर लाउड कॉमेडी थी उससे कितना अलग था? बहुत अलग। जहाँ शायद बाकी कलाकार थोड़ी अतिशयोक्ति या फिजिकल कॉमेडी पर ज्यादा जोर देते थे, वहीं इनका अंदाज कितना नेचुरल लगता था। बिल्कुल। कभी हाँ कभी ना में शाहरुख के पिता का रोल हो या मैं हूं ना में प्रोफेसर रसाई, छोटे किरदारों में भी वो अपनी छाप छोड़ जाते थे। सही कहा। वो किरदारों को सिर्फ मजाहिया नहीं बनाते थे, उन्हें असली बनाते थे। मानवीय। हाँ, मानवीय। दर्शक उनसे जुड़ पाते थे। यही बात खास थी। उनकी कॉमेडी किसी का मजाक नहीं उड़ाती थी, बल्कि किरदारों की जो कमजोरियां या आदतें होती हैं उनसे पैदा होती। हाँ, उनसे पैदा होती थी। हम किरदारों पर नहीं हंसते थे, उनके साथ हंसते थे। उनके साथ हंसते थे। सही। और फिर आया सारा भाई वर्सेस सारा भाई। अरे वाह, इंद्रावदन सारा भाई। ऐसा लगता है जैसे ये किरदार बस उनके लिए ही बना था। बिल्कुल। पूरी तरह टाइमिंग, टोन, चेहरे के भावों पर टिका हुआ, एक ही वक्त में आलसी, तेज तर्रार, प्यार करने वाले पति भी और सार्कास्टिक ससुर भी। यहाँ पर राइटर आतिश कपाड़िया और एक्टर के बीच का जो तालमेल था वो अद्भुत था। और रत्ना पाठक शाह जी के साथ उनकी केमिस्ट्री, माया और इंद्रावदन, क्या बात है। वो तो जैसे सोने पे सुहागा थी। उन दोनों के बीच की वो नोकझोंक, वो एक दूसरे को बिना बोले समझना। हाँ। वो सिर्फ नेचुरल एक्टिंग नहीं थी, वो सधा हुआ क्राफ्ट था। हाँ। इंद्रावदन का जो सरकाज़म था वो कभी कड़वा नहीं लगता था। सही। क्योंकि उसके पीछे एक शरारत थी, एक अपनापन था। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमेडी, बड़ी फैमिली फिल्में जैसे हम आपके हैं कौन, हाँ। हम साथ साथ हैं या DDLJ, हाँ। इनमें भी छोटी भूमिकाएं यादगार रहीं। हाँ, वो अपनी सहजता से सीन में एक स्थिरता लाते थे। उन बड़ी फिल्मों में जहाँ इतने सारे सितारे होते थे, वहां भी वो अपनी जगह बना लेते थे। स्क्रीन पर आते थे तो लगता था कि हाँ, ये किरदार यहीं का है। एक विश्वसनीयता थी उनमें। तो 4 दशक से ज्यादा का करियर
और ऐसा लगता है कि सतीश शाह भारतीय सिनेमा के उन महारथियों में से हैं जिन्हें शायद उतना क्रेडिट नहीं मिला जितने के वो हकदार हैं। बिल्कुल। वो याद दिलाते हैं कि कहानी का वजन अक्सर सपोर्टिंग कास्ट ही उठाती है और कॉमेडी सिर्फ हंसाना नहीं, किरदारों को गहराई देना भी है। उनका काम यही सिखाता है कि कॉमेडी सिर्फ एक जॉनरा नहीं है, ये दुनिया को देखने का, किरदारों को समझने का एक नजरिया है। उनकी विरासत सिर्फ हंसी नहीं बल्कि वो हंसी है जिसमें सहानुभूति है, अपनापन है। उन्होंने हमें उनके किरदारों के जरिए कहीं ना कहीं खुद को देखना सिखाया। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जहां कॉमेडी के इतने अलग अलग रूप हैं, स्टैंड अप है, स्पूफ है, डार्क कॉमेडी है, हाँ? वहां सतीश शाह की ये जो सहज, संयमित और सहानुभूति वाली शैली है, ये दर्शकों को आज भी क्यों इतनी पसंद आती है? शायद ये सवाल हमें कॉमेडी के असली स्वभाव की तरफ ले जाता है कि सच्ची और टिकाऊ कॉमेडी क्या है। क्या वो जो बहुत शोर मचाए या वो जो खामोशी से दिल में उतर जाए और हमें उस किरदार में अपनी या अपने आसपास के लोगों की झलक दिखाए। ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में।